हेलो दोस्तों, आज सूट की कटिंग में इतना सिंपल और सरल लेके आई हूँ कि आप देखते ही इसे काटना सीख जाएंगे। तो यहाँ मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है और उल्टी साइड मैंने रख लिया है। सूट की कटिंग कभी भी करिए उल्टी साइड करिए। यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन कर लूँगी। इसे काटना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। ये 40 इंच का सूट है जो कि आप ईजी तरीके से काट सकते हैं। इसकी लेंथ भी 40 इंच है, लंबाई 40 इंच है, चेस्ट भी 40 इंच का है। 40 इंच पर मैं इसकी लंबाई पर निशान लगा दूँगी। सबसे पहले आप सूट की लंबाई ले लीजिए। उसके बाद 7 इंच पे मैं यहाँ आर्म होल का निशान लगाऊंगी जो बाजू का निशान होता है। 13.5 इंच पे मैं यहाँ लगाऊंगी वेस्ट का निशान और इसके बाद हिप का निशान मैं लगाऊंगी 20 इंच पे। तो हिप 19, 20 और 18 तक लगता है। इस तरह से सारे निशान पे मैं एक डार्क लाइन कर लूँगी, जैसे कि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आए। बहुत ज़्यादा सिंपल है सूट की कटिंग करना। एक बार अगर ये कटिंग आप सीख गए तो आप किसी भी साइज़ का सूट काट सकते हैं। ये आपका शोल्डर है। शोल्डर ये 16 इंच है और 16 इंच को अगर गला आप डीप रख रहे हैं तो शोल्डर को आप आराम से 6.5 इंच पे काटिए। और अगर जितना ज़्यादा गला छोटा होगा उतना ही ज़्यादा शोल्डर आपका कम हो जाएगा। तो आर्म होल का निशान मैंने 7 इंच पे लगाया है और 7 इंच पे आर्म होल लगाने के बाद यहाँ मैं हाफ इंच कम कर दूंगी, आधा इंच मैं कम कर दूंगी, क्योंकि यहाँ जो आगे का हिस्सा है वो लूज नहीं आए और सूट की परफेक्ट सिलाई बैठे। इसके लिए आधा इंच आपको कम करना है। तो जो आधा इंच जो मैंने कम किया था उसी निशान से ऊपर का निशान मैं लगा दूंगी। ये आपके आर्म होल का निशान है। उसके बाद चेस्ट है। चेस्ट 40 इंच है तो उसका चौथा भाग होगा 10 इंच। 10 इंच में मैं एक निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच में यहाँ रखूंगी मार्जिन। तो 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा कपड़ा रखिएगा जो आपकी सिलाई के लिए होता है। ये वेस्ट है। वेस्ट है 34 इंच। तो 34 इंच का चौथा भाग होगा 8.5 इंच। तो आपको 8.5 इंच पे यहाँ एक निशान लगाना है, 1.5 इंच पे मार्जिन रखना है। हिप है 22 इंच। तो यहाँ 10.5 इंच पे मुझे निशान लगाना है, यहाँ भी 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। तो सूट की कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। सारे निशान को मैं इस तरह से मिला दूंगी। तो स्केल के रख के 1 से 1.5 इंच के नीचे मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन कर दूंगी और इस लाइन को एकदम सीधा कर दूंगी, क्योंकि अगर यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो आपकी सूट की फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। और इस तरह से सारे निशान को मिला देंगे। तो ये शेप जो होता है वो हमारे बॉडी से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिटिंग आता है और सूट आपकी एकदम परफेक्ट और यूनिक फिटिंग हो जाता है। तो यहाँ आर्म होल का निशान लगाऊंगी तो आगे के पार्ट में मैं 1 इंच का निशान लगाऊंगी और पीछे 1.5 इंच का 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। इस तरह से दोनों निशान में आधा इंच का डिफरेंट होता है। आधे इंच का जो आगे का भाग होता है वो गहराई होता है, पीछे का आधा इंच ऊपर से इसकी गोलाई होती है। तो इस तरह से आप इसकी गोलाई दे दीजिए और पीछे के पार्ट में भी 1 इंच की गोलाई दे दीजिए। दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंट है तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद ये स्ट्रेट कुर्ती है जो कि आप सिंपल सलवार के साथ पहन सकते हैं। तो यहाँ मैं सीधा 11 इंच पे ना एक निशान लगा दूंगी। पूरे लाइन पे 11 इंच का निशान लगा के नीचे तक मैं इसे ले जाऊंगी। स्ट्रेट कुर्ती है, अगर नीचे से आपको थोड़ी सी घेर ज़्यादा चाहिए तो आप 1 इंच तक बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इस निशान को इस तरह से मिला दूंगी और यहाँ भी 1.5 इंच का मार्जिन रखूंगी क्योंकि आपको यहाँ चौक्स मोड़ना है। तो ये देखिए कुर्ती का निशान लग के कंप्लीट है। कितना ज़्यादा सिंपल और ईजी है कुर्ती काटना, आपको ही समझ में आ गया होगा इतने इजी तरीके से। और अब मैं गले का निशान लगाऊंगी। तो यहाँ गले का निशान मैं 3 इंच पे लगा रही हूँ। अगर आपको थोड़ा कम फैला हुआ चाहिए तो आप 2.5 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। इसकी डीपनेस 5.5 इंच पे मैंने लगाया। गहराई आप 6 इंच तक गला की गहराई दे सकते हैं। आगे का गला यहाँ 6 इंच की गहराई तक आप कर सकते हैं। और यहाँ मैं इसकी गुलाई कर दूंगी। गोल गला है, सिंपल कुर्ती है। और बस इसी टाइम में पीछे के गले पे भी निशान लगा दूंगी। तो पीछे के गले में मैंने 4 इंच की गहराई दी हूँ। अगर आपको डीप गला बनाना है तो आप इसके डीप भी रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ भी मैं गोल गले का ही आकार दे दूंगी और ये आगे और पीछे का दोनों पार्ट साथ में कट जाएगा। पूरी कुर्ती पे निशान लग चुका है और जिस तरह से निशान लगा है बस उसी तरह से हमें कटिंग कर देनी है। और जैसे ही निशान लगा है उसी तरह से आपको सारी कटिंग कर देनी है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। तो आप बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। अगर वीडियो पसंद आ रही है, हमारी स्टिचिंग आपको समझ में आ रही है या कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हम उसके आंसर आपको परफेक्ट देंगे। और अगर आपको इसकी स्टिचिंग भी सीखनी है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसकी स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करेंगे। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल तरीके से मैंने कुर्ती की कटिंग आपको बताई हूँ। तो इस तरह से देखिए मेरी पूरी कुर्ती कट के कंप्लीट हो गई है। अब इसे मैं खोल लूँगी और पीछे का पार्ट मैं अलग कर दूँगी।
क्योंकि आगे की पार्ट में मुझे थोड़ी सी गहराई देनी है और आगे और पीछे दोनों पार्ट आप साथ में ही काट सकते हैं इस तरीके से। अगर आप बिगनर्स हैं और आपको बिल्कुल सूट की कटिंग करना नहीं आता तो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। और इस तरह से आप ये पीछे के आगे के गले पे गुलाई दे दीजिए जो गहराई में है, और पीछे जो आर्म होल में भी मैंने निशान दिया था तो आगे के गले में आपको इस तरह से आधे इंच की गुलाई देनी है, इसको भी आप गुलाई में दे दीजिए। और ये देखिए सूट की कटिंग होके कंप्लीट हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए सबसे पहले आर्म होल की गुलाई ले लीजिए, क्योंकि आपके जो सूट की कटिंग है वो अगर आर्म होल की गुलाई पे नहीं बैठेगा तो आपकी बाजू कम और ज़्यादा हो जाएंगे। तो 11.5 इंच है। अब 11.5 इंच से मैं आधा इंच कम कर दूंगी, क्योंकि आधा इंच शोल्डर के जॉइंट में चला जाता है। तो 11 इंच पे मैं यहाँ निशान लगाऊंगी आस्तीन के। और ये आप लंबाई अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैंने 4.5 इंच रखा है। और फिटिंग का निशान आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, जितनी भी आपकी बॉडी है। यहाँ मैं 6.5 इंच पे निशान लगाई हूँ। 1.5 इंच में यहाँ भी मार्जिन रखूँगी। 1.5 से 2 इंच आप एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हैं। और यहाँ 1.5 इंच में निशान लगाने के बाद इसके बाद 2 इंच में नीचे आ जाऊँगी। और जो आपके सूट की फिटिंग है वो आप 8.5 इंच पे यहाँ आप बाजू की गुलाई दे दीजिए, और इसके बाद यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन कर दीजिए। तो बाजू की कटिंग करना भी बहुत ज़्यादा इजी और सिंपल है, इसे आप बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कट कर सकते हैं। अब यहाँ मैं गुलाई दूंगी, तो आप ऊपर से इस तरह से उठाइए और यहाँ से घुमाते हुए इसे एक शेप दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं पूरा शेप बन गया है। और यहाँ से 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा आपका बढ़ आ गया है। अब यहाँ से मैं फिटिंग का जो एक्स्ट्रा है वहाँ से क्रॉस निशान लगाऊंगी। ये परफेक्ट फिटिंग वाला निशान है। और ये देखिए एकदम जो मैंने निशान लगाया था उसी पे निशान बैठ गया है। और अब मैं आगे की आस्तीन में थोड़ी सी गुलाई दूंगी, 1/2 इंच का यहाँ भी आपको शेप देना है। और इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो है ना सूट की कटिंग करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल। अगर ये कटिंग आप कर लेते हैं तो आप अपने सूट के परफेक्ट बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को स्टिचिंग करना आता है पर कटिंग परफेक्ट नहीं होती है, तो आपके लिए कटिंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी कटिंग कैसी लगती है और कितना समझ में आता है, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और जो भी मिस्टेक है मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी और आपको परफेक्ट कटिंग बताने की भी कोशिश करूँगी। और एकदम डीप और एकदम क्लियर करके बताना चाहूँगी कि आपको हमारी कटिंग एकदम बढ़िया से समझ में आए। इस तरह से मैं इसको कट करके दोनों बाजू को निकाल लूँगी। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल है इसे बनाना और काटना। तो आप देख सकते हैं ये कटिंग हमारी परफेक्ट होके तैयार है। और बाजू भी कट कर आगे पीछे का भाग भी आगे का भाग भी सारे पार्ट कट चुके हैं। अब इसकी स्टिचिंग करनी है, तो आप बताइएगा कि आपको स्टिचिंग भी सीखनी है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पीछे का पार्ट है और ये आगे का है, बाजू है। हमारी पूरी सूट की कटिंग होके तैयार हो गई है। और एकदम ईजी और सरल तरीके से वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। थैंक यू।